सारथी। नमस्कार, मैं मुस्कान सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। फिलहाल वक्त हो चुका है उत्तराखंड की खबरों का। उससे पहले रुक कर लेते हैं सुर्खियों का। धामी कैबिनेट की अहम बैठक आज सीएम की अध्यक्षता में होगी बैठक। सुबह 11 बजे होगी कैबिनेट बैठक, सचिवालय में होगी यह बैठक। सीएम धामी ने मध्य क्षेत्रीय परिषद में रखे कई प्रस्ताव। सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क और संचार के विस्तार की मांग की। नंदा राजजात के लिए सहयोग मांगा। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव स्थगित। हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य निर्वाचन आयोग का फैसला, अग्रिम आदेशों तक चुनाव स्थगित। महिला नीति का ड्राफ्ट तैयार, राज्य बनेगा नजीर महिलाओं के सर्वग्रीण विकास में जुटेंगे। चारधाम यात्रियों को भूस्खलन क्षेत्र में लेकर पुलिस ने शुरू की बल्क एसएमएस की व्यवस्था। हर 3 घंटे में भेजी जा रही है चेतावनी। पहाड़ों में तेज बारिश से मैदानी इलाकों में गंगा का जलस्तर बढ़ा। राफ्टिंग पूरी तरह से बंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबरों से। खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां धामी कैबिनेट की आज अहम बैठक। सीएम धामी की अध्यक्षता में होगी यह बैठक। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां धामी कैबिनेट की अहम बैठक सीएम धामी की अध्यक्षता में बैठक होगी। सुबह 11 बजे होगी यह कैबिनेट बैठक। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां सुबह आज 11 बजे कैबिनेट बैठक होगी। सचिवालय में होगी यह कैबिनेट बैठक। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां सचिवालय में होगी कैबिनेट मंत्रिमंडल बैठक। देहरादून से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां धामी कैबिनेट की अहम बैठक आज सीएम धामी की अध्यक्षता में होगी यह बैठक। सुबह 11 बजे कैबिनेट बैठक होगी। बड़ी जानकारी आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां आज सुबह 11 बजे कैबिनेट की बैठक होगी। सचिवालय में होगी कैबिनेट मंत्रिमंडल की बैठक। देहरादून से आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं, जहां आज धामी कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। सुबह 11 बजे यह बैठक होगी। सीएम धामी की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आज सुबह 11 बजे कैबिनेट बैठक होगी। सीएम धामी की अध्यक्षता में बैठक होगी। सचिवालय में होगी कैबिनेट मंत्रिमंडल की बैठक। बड़ी जानकारी आपको देहरादून से दे रहे हैं। सचिवालय में होगी कैबिनेट मंत्रिमंडल की बैठक। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां धामी कैबिनेट की आज अहम बैठक। देहरादून से आपको जानकारी दे रहे हैं, आज सुबह 11 बजे सीएम की बैठक होगी। सीएम धामी की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। सुबह 11 बजे होगी कैबिनेट की बैठक। बड़ी जानकारी आपको देहरादून से बता रहे हैं, सचिवालय में होगी कैबिनेट मंत्रिमंडल की बैठक। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शिव नारायण जुड़ चुके हैं। शिव, आज सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होने जा रही है, और क्या ज्यादा जानकारी है, किन किन चीजों पे चर्चा रहेगी? हाँ, देखिए, आज जो 11 बजे कैबिनेट मंत्रिमंडल की बैठक होने वाली है, वो आज सचिवालय में होगी। और इसमें जो बैठक में विभिन्न विभागों से संबंधित जो महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी, जिसमें शिक्षा को लेकर, लोन निर्माण विभाग को लेकर के, स्वास्थ्य और राजस्व, ऊर्जा में जुड़े प्रस्ताव आ सकते हैं। ऐसे कई विषयों पर चर्चा हो सकती है। जिस तरह से अभी मानसून चल रहा है, चारधाम यात्रा चल रही है, और आने वाली जो कावड़ यात्रा भी अगले महीने से शुरू होगी, उसको लेकर के भी कई ऐसी विषयों पर चर्चा हो सकती है, क्योंकि विषय बहुत हो सकते हैं। अभी जैसे धामी जी कल वाराणसी में गए थे, तो उसको लेकर के भी कई उस विषय पे भी चर्चा हो सकती है कि जो हमारे सीमावर्ती सीमा क्षेत्र हैं, उस पर भी चर्चा हो सकती है। सिक्योरिटी को लेकर के हो सकती है, कई चीजों पर चर्चा की जा सकती है। मेन मुद्दे निकल के तो यही आ रहे हैं कि जिस तरीके से चर्चा की बात करें, तो शिक्षा, लोन निर्माण विभाग और स्वास्थ्य, राजस्व, ऊर्जा से जुड़े हुए प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है। जी
जी शिव, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज़्यादा जानकारी के लिए। देहरादून से आपको बड़ी जानकारी बता रहे, जहां आज धामी कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। सुबह 11 बजे यह बैठक होगी। सीएम धामी की अध्यक्षता में बैठक होगी। सचिवालय में होगी कैबिनेट मंत्रिमंडल की बैठक। बड़ी जानकारी आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां आज धामी कैबिनेट की अहम बैठक होगी। खबर आपको देहरादून से बता रहे, जहां सीएम धामी का आज का कार्यक्रम। कैबिनेट बैठक में शामिल होंगे सीएम धामी। सुबह 11 बजे होगी कैबिनेट बैठक। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां आज कैबिनेट बैठक में शामिल होंगे सीएम धामी। सुबह 11 बजे होगी यह कैबिनेट बैठक। देहरादून से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं, सचिवालय में होगी कैबिनेट की बैठक। लोकतंत्र सेनानी सम्मान समारोह में भी प्रतिभाग करेंगे सीएम। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, शाम 4 बजे मुख्य सेवक सदन में होगी बैठक। सीएम धामी का आज का कार्यक्रम। देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, जहां आज सीएम धामी का कार्यक्रम। कैबिनेट बैठक में शामिल होंगे सीएम धामी। देहरादून से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां आज सीएम धामी कैबिनेट की बैठक में शामिल होंगे। सुबह 11 बजे यह कैबिनेट बैठक होगी। सचिवालय में यह बैठक होगी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां सीएम की अध्यक्षता में यह बैठक होने जा रही है। सचिवालय में होगी यह कैबिनेट बैठक। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां सचिवालय में सुबह 11 बजे धामी की आज बैठक होगी। लोकतंत्र सेनानी सम्मान समारोह में भी प्रतिभाग करेंगे सीएम। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, शाम 4 बजे मुख्य सेवक सदन में होगी यह बैठक। सुबह 11 बजे होगी कैबिनेट की बैठक। बड़ी जानकारी आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां आज बैठक में मुख्य अध्यक्षता के रूप में सीएम धामी करेंगे बैठक। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां सीएम की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। लोकतंत्र सेनानी सम्मान समारोह में भी शामिल होंगे सीएम। शाम 4 बजे मुख्य सेवक सदन में भी बैठक होगी। सीएम धामी का आज का कार्यक्रम। देहरादून से आपको ये जानकारी बता रहे हैं, जहां सीएम धामी आज कैबिनेट बैठक में शामिल होंगे। शाम 4 बजे मुख्य सेवक सदन में बैठक होगी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। पौड़ी गढ़वाल जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर विकास भवन सभागार में सेक्टर एवं जोनल मजिस्ट्रेटों के प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में कुल 107 सेक्टर मजिस्ट्रेट व 23 जोनल मजिस्ट्रेटों ने प्रतिभाग किया। इस दौरान जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने निर्वाचन प्रक्रिया को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के लिए अधिकारियों को आश्वासन दिया। जिला निर्वाचन अधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने कहा कि यदि किसी भी स्तर पर कोई शंका या समस्या उत्पन्न हो तो वह तुरंत उस मास्टर ट्रेनर से स्पष्ट कर ले, ताकि समय रहते समाधान हो सके। उन्होंने आदर्श आचार संहिता का पूर्णतः पालन सुनिश्चित कराने को कहा। साथ ही निर्देश दिए कि मजिस्ट्रेट अपने क्षेत्र में होने वाली हर गतिविधि पर कड़ी निगरानी रखे और किसी भी अप्रिय घटना की सूचना तुरंत उपलब्ध कराए। उन्होंने स्पष्ट किया कि चुनाव से जुड़ी समस्त प्रक्रिया राज्य निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के अनुरूप ही संचालित की जाए। उन्होंने सेक्टर व जोनल मजिस्ट्रेटों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने अपने क्षेत्र में सभी मतदेय स्थलों की भौतिक स्थिति का निरीक्षण
निरीक्षण कर लें। किसी प्रकार की समस्या होने पर उसे शीघ्र अवगत कराएं। मतदान पार्टी है, अब आप वहाँ जा रहे हैं, आपको जो जो भी दिक्कतें अंदर रास्ते में भी लगता है, रोड की हालत है, रास्ता ठीक नहीं है, इस प्रकार की जो भी चीजें हैं उसके लिए भी आपको एक फॉर्मेट दिया होगा ना, तो दिया है, आप वो चीजें भी समय रहते अवगत करा दें। इसके लिए आपको 5 दिन का वो है, और अगर हमारा जैसे कल से आज सभी जितने हमारे इलेक्शन के सेक्टर मैजिस्ट्रेट, जोनल मैजिस्ट्रेट्स और हमारे एसडीएम्स, बीडीओज, इन सभी के साथ में बैठक की गई, क्योंकि अभी जो पंचस्थानी जो प्रस्तावित है उसका जो भी क्लैरिटी अभी रहती है उस हिसाब से, तो इसलिए एक प्रारंभिक टाइप की बैठक की गई जिसमें पूरी उनको इंस्ट्रक्शंस दिए गए कि उनको जाके बूथ पे क्या क्या फैसिलिटीज चेक करनी है, रास्तों के संबंध में जो उनको रिपोर्ट लगानी है, जो उसको उनको ड्यूरिंग द मतदान, जो मतदान का दिन होगा उस दिन किस प्रकार से अपनी सूचना कलेक्शन, जो इन्फॉर्मेशन उनको लगातार पंचस्थानी चुनाव कार्यालय को देती रहनी है, और इवन आफ्टर द इलेक्शन इज ओवर तो उनको जो स्ट्रांग रूम्स अपने आइडेंटिफाई करने हैं और इस स्ट्रांग रूम में उनको किस प्रकार से सुचारू रूप से मतपेटियों को जमा कराना है। तो इस पूरी प्रक्रिया की उनको जानकारी दी गई और उनको नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस दिए गए कि किसी भी प्रकार की अगर उनको कहीं पे कमी लगती है तो उसको तत्काल कम्युनिकेट करना है, जिससे उसका ससमय निस्तारण भी किया जा सके। तो ये सभी प्रक्रिया हमारी ओर से पूरी। खबर आपको देहरादून से बता रहे, जहां नगर निगम अब कूड़ा उठाने को लेकर गंभीर हो गया है। पूर्व में हर वार्ड में कूड़ा उठाने वाली गाड़ियों पर जीपीसी लगाकर आम नागरिकों की शिकायतों को कम करने का प्रयास किया जा रहा था। अब इसी क्रम में कूड़ा उठाने वाले वाहन चालकों को मोबाइल उपलब्ध कराए गए हैं। चालकों के इन मोबाइल नंबरों को उनके कार्य क्षेत्र वाले वार्डों में सार्वजनिक किया जाएगा, जिससे आम नागरिक कूड़ा उठाने वाले वाहनों के सीधे संपर्क में आ जाएंगे। भाई इधर घुमाते रहो, मेरे साथ एक मिनट। खबर आपको देहरादून से बता रहे, जहां उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता को उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय महामंत्री कर्नल सुनील कोटनाला ने संबोधित किया। वहीं उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि जिस तरह से पंचायती चुनावों पर हाईकोर्ट द्वारा रोक लगाई गई है, उससे यह प्रतीत होता है कि चाकू खरबूजे पर गिरे या खरबूजा चाकू पर, कटना खरबूजे को ही पड़ता है। और कई मुद्दों पर भी मीडिया को बताया। तो पंचायती के जो इलेक्शंस थे, जिन पे अभी ऑनरेबल हाई कोर्ट नैनीताल ने स्टे दे दिया है, एक इसके बारे में था कि जब सरकार जानती थी कि जो नोटिफिकेशन कोर्ट ने मांगा है वो अभी तक उन्होंने नहीं दिया, उसके बावजूद उन्होंने इलेक्शन अनाउंस कर दिए। तो ये या तो कंफ्यूज्ड है सरकार, इनको पता नहीं किस तरीके से इलेक्शंस किए जाते हैं, या इसके पीछे कुछ इनकी कोई और मंशा है, ये चाह रहे हैं कि इसको डिले करें, क्योंकि ये तकरीबन 1.5 साल तो हो ही गया है।
खबर आपको डोईवाला से बता रहे हैं, जहां नकरौंदा में सीवर लाइन बिछाने के बाद सड़क की मरम्मत न होने से नाराज नरौंदा क्षेत्रों के लोगों ने सोमवार को विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने शासन, प्रशासन और निर्माण एजेंसी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सड़क को कुछ समय के लिए बाधित रखा। स्थानीय निवासियों का कहना है कि महीना पहले सड़क को खोदा गया था, लेकिन अब तक मरम्मत नहीं की। बरसात के कारण सड़क पर जगह जगह जलभराव हो गया है, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों को भारी परेशानी हो रही है। लोगों ने कई बार विभाग को शिकायत देने के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं होने पर नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही सड़क की मरम्मत नहीं की गई तो उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। ये जो सिविल लाइन वाले हैं हर गली को खोद दे रहे हैं, हर रोड को खोद दे रहे हैं, पर उस रोड को ठीक नहीं कर रहे हैं। हर जगह इतना पानी, बरसात में इतनी कचरा, सड़क जाने में बहुत दिक्कत है। और दूसरी तरफ पार्षद हमारे कोई भी सड़कें नालियां साफ नहीं करा रहे हैं, जिस कारण से जिस वजह से सारा पानी इस बार सड़कों में चलेगा। अब छोटी सी बरसात आई थी, पूरी नाले की तरह हमारी सड़कें बह रही। हम ये चाहते हैं कि जिस रिपेयर तो करें उस जगह को, और जिस नाले को खोदें, जिस रोड को खोदें, उस रोड को ही कंप्लीट करें। अगर बहुत बुरा हाल है, ना विधायक सुनने को तैयार है, ना सांसद सुनने को तैयार है। अभी कुछ दिन पहले मेयर साहब से हमने प्रार्थना की थी कि बरसात यहाँ पर काम नहीं किया जाए, तो मेयर साहब ने बोल दिया, इनको कंपनी को बोल दिया था कि ये बरसात में काम रोक दिया जाए। पर ये हरामखोर कंपनी वाले मेयर की भी नहीं सुन रहे हैं। इसका मतलब हमारे मेयर साहब को हल्के में ले रहे हैं। मेयर साहब ने बोल दिया था इस बरसात में काम नहीं होगा तो नहीं होगा। देखिए, यहाँ पे कई बिंदु हैं। सबसे पहला मुख्य बिंदु जो है, यहाँ पे सब्जी मंडी है। सब्जी मंडी की वजह से जितने भी वाहन है, सारे के सारे वाहन चालक यहीं पे गाड़ियां रोक के और पूरा का पूरा रोड ब्लॉक कर देते हैं। उस वजह से दूसरी सड़क का जो कोना है, वहाँ पे बिल्कुल इतनी ज्यादा फिसलन है, कोई रोड सेफ्टी के लिए दीवार तैयार नहीं है वहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा जो मुख्य बात है, जो सड़कें पहले से तैयार हो चुकी है, ठीक है, उन सड़कों को दोबारा खोद के वहाँ पे दोबारा से अपना खड्डे खोदे जा रहे हैं। तो ये कहाँ का औचित्य बैठता है। बुलेटिन में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद स्वागत है आपका बुलेटिन में। खबर आपको बता रहे, जहां उत्तराखंड में इस साल चारधाम यात्रा ने श्रद्धा और आंकड़ों दोनों के नए कीर्तिमान गढ़े हैं। सरकार के अनुसार अब तक 25 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं और लाखों की संख्या में रजिस्ट्रेशन जारी है। धामी सरकार इसे उत्तराखंड के ऐतिहासिक उपलब्धि बताकर चारधाम को विश्व स्तरीय धार्मिक पर्यटन का प्रतीक बना देने की बात कर रही है। दावा है कि देश की नहीं, विदेशों से भी श्रद्धालु वाली बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और ये राज्य के पर्यटन और पहचान दोनों के लिए एक नई शुरुआत है। लेकिन विपक्ष इस उपलब्धि पर सवाल उठा रहा है। उनका कहना है कि यह सफलता सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस और ट्विटर पोस्ट तक सीमित है, जबकि जमीन पर हालात अब भी चिंताजनक हैं। केदारनाथ जैसे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ऑक्सीजन की कमी, अचानक स्वास्थ्य बिगड़ने और लंबी पैदल यात्रा के चलते हृदय घात और मौतों के मामले का लगातार बढ़ना। श्रद्धालु को ना तो पर्याप्त टेंट मिल रहे हैं और ना शौचालय। ना देखिए पूरी रिपोर्ट। एक तरफ भाजपा सरकार वर्ष 2025 में शुरू हुई चारधाम यात्रा में रिकॉर्ड तोड़ यात्रियों के आने का दावा कर रही है, तो वहीं विपक्षी दल भी सरकार के इस दावे की पोल खोलते नजर आ रहे हैं। दलों का मानना है कि सरकार ने दावे अनेक किए हैं, लेकिन धरातल पर यात्रियों की संख्या बीते वर्षों के बाद से घटी। सरकार को सिर्फ प्रचार प्रसार पर ही विश्वास है, बाकी इसके अलावा जमीनी स्तर पर यात्रियों को यात्रा करने के लिए कहीं संघर्ष झेलने पड़ रहे हैं। वहीं चारधाम तीर्थ पुरोहित महापंचायत के महासचिव डॉक्टर ब्रजेश सती ने चारधाम यात्रा में लगातार घट रही यात्रियों की संख्या और बहुत तेज गति से बढ़ रहे कैंची धाम में यात्रियों की संख्या के आंकड़ों की तुलना की। इसका निष्कर्ष निकालते हुए उन्होंने इसके पीछे चारधाम यात्रा पर आने वाले यात्रियों के लिए सरकार द्वारा कम व्यवस्था करने को वजह बताया गया। देखिए, 2 तारीख को श्री केदार जी के कपाट खुले थे और 4 तारीख को श्री बद्रीनाथ जी के कपाट खुले थे। अब तक 19 तारीख तक जो है कि लगभग आज सुबह तक का आंकड़ा है कि 20 लाख लोगों ने जो तीर्थयात्रियों ने यहाँ पर जो है कि दर्शन किए। और जहाँ तक सरकार की दर्शनों को लेकर व्यवस्था है, तो सरकार शासन हो, बद्री केदार मंदिर समिति हो, सभी लोगों का एक संकल्पबद्ध है कि जितने आने वाले तीर्थयात्री उनको सुगम, सरल और सुरक्षित जो है कि दर्शन और यात्रा के लिए हम लोग वचनबद्ध हैं। सोर्सों से और पर्यटन विभाग से जो आंकड़े जुटाए गए,
उसके बाद एक तुल्यात्मक अध्ययन मैंने किया उत्तराखंड से चार धामों में आने वाले यात्रियों की संख्या और कैंची धाम में दर्शन करने वाले यात्रियों की संख्या का। तो इस तुल्यात्मक अध्ययन में एक महत्वपूर्ण बात सामने यह आई है कि कैंची धाम में आने वाले श्रद्धालुओं की जो संख्या है, जो पिछले साल 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच का जो आंकड़ा आया है वो चौंकाने वाला है। यहाँ इस वर्ष 2024 में 24 लाख यात्रियों ने दर्शन किए, जबकि इसी यात्रा काल में 2024 में उत्तराखंड में आने वाले यात्रियों की संख्या में 8 लाख से अधिक यात्रियों की गिरावट दर्ज की गई। चार धाम यात्रा पे जो सरकार के वायदे हैं या जो सरकार के बयान आ रहे हैं वो सच्चाई से परे हैं। सरकार बढ़ा चढ़ा करके अपने दावों को पेश करती है और ये भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार की नीति और नियत है कि कोई भी चीज जो धरातल पे न हो उसको वो प्रचार प्रसार के माध्यम से उसको जनता के बीच में इतना भ्रम फैला देते हैं कि शायद ही भाजपा के अलावा कोई और पार्टी नहीं है। इसलिए चार धाम यात्रा का जो अभी देख रहे होंगे आपके चार धाम यात्रा में शुरू में जो यात्री थे वो धीरे धीरे कम होने लग गए। इनकी व्यवस्थाएं जो ये कह रहे हैं कि हमने दावे कर रहे हैं वो दावे तक ही सीमित है, क्योंकि चार धाम यात्रा में जिस तरह के डाटा आ रहे हैं, जिस तरह के आंकड़े पेश कर रहे हैं, उन आंकड़ों में सत्यता नहीं है। और सरकार जो व्यवस्था जो सरकार को करनी चाहिए थी यात्रियों के लिए, जो यहाँ के जो धार्मिक हमारी यात्रा है उसके लिए जो आवश्यक प्रबंधन होने थे वो सरकार उससे दूर है। उत्तराखंड कांग्रेस के उपाध्यक्ष और प्रवक्ता धीरेन्द्र प्रताप ने चार धाम यात्रा को स्थगित किए जाने की मांग की है। उनका मानना है कि मुख्यमंत्री मौसम विभाग की घोषणा का संज्ञान लें। मानसून शुरू हो गया है, राज्य में भारी बारिश के आसार हैं। विमान दुर्घटनाएं और हेलीकॉप्टर दुर्घटनाओं से पहले ही देश और राज्य भयभीत है। ऐसे में सरकार को एहतियातन व्यवस्थाओं को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। वहीं भाजपा सरकार यात्रा को दुरुस्त चलने का दावा कर रही है। जिस तरह से मौसम विभाग की घोषणा आई है जिसमें कहा गया है कि उत्तराखंड में भारी वर्षा के आसार हैं, मैं समझता हूँ ये बहुत ही चिंता का विषय है। और जिस तरह से पहले भी बड़ी दुर्घटनाएं घटी हैं, मेरी उत्तराखंड सरकार के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से अपील है कि इसको देखते हुए, भारी वर्षा के आसार को देखते हुए और जिस तरह से भूस्खलन की घटनाएं घट रही हैं, तत्काल सरकार को चार धाम यात्रा स्थगित कर देनी चाहिए। और इससे पहले कि कोई नुकसान जान माल का हो, इससे पहले कि बड़ी दुर्घटना राज्य में हो, सरकार को इसमें एहतियात कदम उठाने चाहिए। पहले ही देश विमान दुर्घटना और हमारे यहाँ हेलीकॉप्टर दुर्घटनाओं को झेल रहा है। पूरे देश में पहले ही चिंता का वातावरण है और सरकार को निश्चित तौर पर मौसम विभाग की जो घोषणा है। उत्तराखंड क्रांति दल एक क्षेत्रीय दल है और ये जो चार धाम यात्रा है वो कोई आज से नहीं है, वो अतीत काल से इस उत्तराखंड में चल रही है। और इस उत्तराखंड के लिए वो जो है देव भूमि होने के नाते जहाँ वो देवस्थल है वहीं उनके लिए ये रोजगार का भी साधन था। लेकिन जो वर्तमान सरकार है ये सिर्फ आंकड़े पता नहीं कहाँ से लेकर आती है, ये सिर्फ आंकड़ों में है और वास्तव में हकीकत जो है ये धरातल पर जीरो है। और वहीं दूसरी तरफ जो कुछ आ भी रहे हैं, जो आंकड़े जो लगातार आने वाले जो पर्यटक हैं वो हम उनको वो पर्यटक के रूप में आ रहे हैं, न कि देव दर्शन के रूप में। जहां और जिस शहर में देखो जो उनकी अनुशासनहीनता, उनके जो कुकृत्य यहाँ पर हो रहे हैं उससे देखकर आमजन बहुत परेशान है। दूसरी तरफ जो आंकड़े बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार ये भी तो दावा करे कि उनसे स्थानीय लोगों को कितना रोजगार बढ़ रहा है। यहाँ पर तो रोजगार अभी भी बाहर के लोगों को, जो राजस्थान और गुजरात और दिल्ली के बाहर से आए हुए लोगों को रोजगार दे रहे हैं। तो ये जो यात्रा है, ये यात्रा कोई उत्तराखंड के लिए वरदान नहीं बल्कि ये साफ साबित हो रही है। नहीं, देखिए हर श्रद्धालु की जान माल की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है और सरकार इस यात्रा को
सुदृढ़ चलाने के लिए संकल्पबद्ध है। और मौसम विभाग हमारा बताता है कि कब बारिश होनी है, कब नहीं होनी है, तो उसी के अनुसार हमारी यात्रा चलती है। अगर मौसम विभाग बताता है, ये कहता है कि भाई बारिश होनी है, अगले 2 दिन अलर्ट रहेगा, तो मुझे लगता है कि वहाँ पर हमारा जो सरकारी तंत्र है वो यात्रा को रोकने का काम करता है और सुरक्षित जगह पर हमारे श्रद्धालुओं को पहुँचाने का काम करता है, उनको व्यवस्था देने का काम करता है। लेकिन कांग्रेस का बार बार इस यात्रा को लेकर के कटाक्ष करना, कहीं ना कहीं उनकी यात्रा में जो एक प्रभावी यात्रा चल रही है, एक अच्छी यात्रा चल रही है, उसके ऊपर उनका कटाक्ष करना कहीं ना कहीं हमारे प्रदेश के नागरिकों की भावनाओं के ऊपर आघात पहुंचाता है। आज हमारा व्यापारी वर्ग हो या हमारा जो भी रास्ते में यात्रा के पड़ाव में पड़ने वाला जो भी हमारा औद्योगिक क्षेत्र में अपना काम करता है, उसको कहीं ना कहीं बढ़ोतरी हो रही है, उसको लाभ हो रहा है। लेकिन कांग्रेस को परेशानी हो रही है, क्योंकि कांग्रेस को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व में जिस तरीके से यात्रा चल रही है, बहुत ही सुंदर यात्रा चल रही है, उससे उनको कहीं ना कहीं परेशानी दिख रही है। लगातार धामी सरकार के आने के बाद से चारधाम यात्रा पर यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिली है। बात करें पिछले साल 15% यात्री यमुनोत्री, 17% यात्री गंगोत्री धाम, 32% बद्रीनाथ धाम गए, जबकि सबसे अधिक 36% यात्रियों ने केदारनाथ मंदिर में दर्शन किए। चारधाम तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि चारधाम आने वाले यात्रियों की असल संख्या जो दी जाती है उससे कई कम यात्री धामों में आते हैं। दरअसल एक ही यात्री को 4 बार गिना जाता है, इससे ये संख्या अधिक हो जाती है। रजिस्ट्रेशन पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। यात्रा में यात्रियों की कमी का मुख्य कारण बताया जा रहा है कि पुरोहितों का मानना है कि बद्रीनाथ केदारनाथ धाम में भी सरकार की कमी पूरी तरह से नजर आती है। इस बार यात्रियों की संख्या घटी है, जो सरकार की खराब व्यवस्था का प्रमाण है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़।